बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पायरेशन के टेस्ट को। और इस टेस्ट में आपने अबाउट 42 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट किया और बहुत सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस गलत किए हैं, कुछ क्वेश्चंस बीच में ऐसे हैं जो मोर देन एवरेज मोर देन 70% स्टूडेंट्स ने उसको गलत किया है। एंड रीज़न इज़ कि उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह होते हैं, तो डिस्कशन का मकसद ये है कि आप उन ट्रिक्स को सीख सकें और आइंदा आप ये गलती ना करें। टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया है, एक एक करके क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा फिर से और इसको साथ में डिस्कस करेंगे। तरीका आपको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता पहली बार देख रहे हैं, अपना पेन अपना नोटबुक हाथ में रखें और क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताऊंगा और साथ में जो उसकी डिस्कशन है, एक्सप्लेनेशन है, उससे रेलिवेंट पॉइंट्स है वो यहाँ आपको सिर्फ सुनने को मिलेंगे, लिखे हुए सामने नहीं आएंगे। दैट इज वाई पेन कॉपी आपके सामने होनी चाहिए ताकि आप इसको अटेम्प्ट कर सके। नेम में मैं यहाँ पे XYZ लिख लेता हूँ, कोई आप सबने अपना अपना नेम लिखा होगा, फादर नेम में ABC लिख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। जरा गौर से तवज्जो से आप देखिए, गलती आपने नहीं करनी। द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलेटेड टू, ये किस चीज से रिलेटेड है? देखिए भाई, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, आपको पता है। और ब्रीथिंग को अगर आप देखें तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी आप इसको कह सकते हैं। दोनों चीजें यहां पे रेलेवेंट है, सो बोथ A एंड B इज करेक्ट ऑप्शन। और माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल रिस्पायरेशन इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं बल्कि इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ब्रीथिंग एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन दोनों इसके लिए करेक्ट है। साथ साथ नोट करते जाएं, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिस्पायरेशन इज, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है? कैटाबॉलिक है भाई, कैटाबॉलिक है, ठीक है। कैटाबॉलिक क्यों कैटाबॉलिक है? देखिए, इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है? इंटरनल रिस्पायरेशन मीन सेलुलर रिस्पायरेशन, जो सेल के अंदर हो रहा है, सच एज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल, जिससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। यहां कैटाबॉलिक यानी ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बाय, अच्छा मैं समझा ये पिछला ही क्वेश्चन है, ये तो उससे रेलेवेंट है बट वहां पे लिखा था कि उसको कहते क्या है, ठीक है। वो हमारे पास ब्रीथिंग का प्रोसेस और उसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। अब यहां पूछा जा रहा है कि ये होता कैसे है, कौन से प्रोसेस होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑलरेडी पता है, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है एल्व्यूलाई के एल्व्यूलर वॉल्स के साथ, एल्व्यूलाई और ब्लड के दरमियान, ठीक है। चले जी आगे देखिए जरा गौर से। डिफ्यूजन थ्रू, हाँ ये वो क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। डिफ्यूजन थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट, और बहुत सारे बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजा कि सर इसमें तो करेक्ट ऑप्शन ही नहीं है। ओ भाई देखिए जरा गौर से, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं? डिफ्यूजन थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट, कौन से ऑप्शन से इससे डायरेक्ट रिलेशन? सुने अच्छा गौर से, पेन उठाए और लिखते जाएं। सरफेस एरिया डायरेक्ट रिलेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा डिफ्यूजन, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस। परमिएबिलिटी, जब परमिएबिलिटी होगी तो डिफ्यूजन होगी ना। गुड ब्लड सप्लाई जितना प्रॉपर होगा उतना डिफ्यूजन, इन सब से डायरेक्ट रिलेशन है। द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज थिकनेस, थिकनेस से इनवर्स है क्योंकि वो थिन होना चाहिए। नुक्ता ये है, सीखना आपने ये है कि रिस्पायरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन नॉट थिक। तो थिकनेस अगर लिखेंगे तो इनवर्स रिलेशन होगा, थिन अगर लिखेंगे तो फिर क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चों ने ठीक तो किया है बट पूछा है कि यहां करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जाहिर सी बात है, पहले 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है तो मजबूरन बच्चों ने ऑप्शन डी पे टिक किया था। बट मैं पहले बार बार बता चुका हूं कि क्वेश्चन को टिक करने से ज्यादा फायदा
प्रैक्टिस टेस्ट में आपको ये होगा कि आप उस क्वेश्चन की नोयत को कम से कम समझें कि क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, क्या पूछा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है। चलिए जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा गौर से देखिएगा, विच पार्ट आउट ऑफ दम इज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो जरा डिफिनेशन लिख ले अपने पास। रेस्पिरेटरी सिस्टम में से सरफेस वो होता है जहां से एक्सचेंज हो सकता है, और ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, एल्व्यूलाई, इनमें से सिर्फ एल्व्यूलाई ही परमिएबल है। ये बात लिख ले अच्छा बच्चे, ये लिख ले कि एक्सचेंज सिर्फ उसी से पॉसिबल है जो क्या हो, जो हमारे पास परमिएबल हो। तो एल्विलाई का वाल इधर परमिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,